यह सत्संग सर्वधर्म संगम है। रूहानी सत्संग, रूहानी मजलिस। हम सभी धर्मों को मानते हैं क्योंकि हमने सभी धर्मों को पढ़ा है। हमने हमारे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ वेद, गीता, रामायण, महाभारत जो पांचवां वेद कहलाता है, इस्लाम धर्म के पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल और सूफी संत कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त, रविदास और भी बहुत से संत महापुरुषों की वाणी को पढ़ा। तो सभी धर्मों में 99% एक ही बात कही गई है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, भाषा जरूर अलग है, लेकिन हमने जो साइंस के नजरिए से धर्मों को पढ़ा, सभी धर्मों में मालिक के लिए, इंसानियत के लिए एक ही जज्बा है, एक ही जज्बात है। हमने नॉन मेडिकल पढ़ी, नॉन मेडिकल में रहे, जब स्टूडेंट थे थोड़ा पढ़ पाए, गुरुजी ने बुला लिया, पर जितना पढ़ पाए, साइंस के बहुत रुचि रखते थे साइंस में। और जब हमने धर्मों को पढ़ा तो पता चला धर्म महासाइंस है, धर्म महाविज्ञान है। विज्ञान तो कल बनी है, हमारे धर्म जो लिखते हैं, विज्ञान उसको बहुत देर के बाद फॉलो करती है, बहुत देर के बाद उसके अनुसार चलती है। कैसे? आपको कुछ एक उदाहरण। विज्ञान में बैक्टीरिया, वायरस को नहीं माना जाता था, जबकि वेदों में हजारों साल पहले लिखा था कीटाणु होते हैं, जीवाणु भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। साफ साफ लिखा हुआ था। लेकिन साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 1850 में साइंस ने माना बैक्टीरिया होता है और 1892 में माना वायरस होता है। तो जो हमारे धर्मों में हजारों साल पहले लिखा था, वो विज्ञान ने कुछ सौ साल पहले ही माना है, पर विज्ञान ने माना जरूर। हमारे सभी धर्मों में लिखा है लाखों करोड़ों चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह ब्रह्मांड में है, लाखों खंड ब्रह्मांड है। पहले साइंस ने नहीं माना, बस अभी अभी माना है कि हां ऐसा है कि इस ब्रह्मांड में सैकड़ों हजारों सूरज हैं। ये वो साइंसदान मान चुके हैं जो हमारे धर्मों में हजारों साल पहले लिखा था। तो ये तो कुछ एक उदाहरण है। जब उसको ध्यान से पढ़ो तो हमारे धर्म महाविज्ञान जो लिख देते हैं उससे बदलते नहीं, विज्ञान बदलती रहती है। विज्ञान ने तो ये बोला आदमी का पूर्वज बंदर है, फिर विज्ञान बदल गई, बंदर और आदमी का पूर्वज कपी है। और अब विज्ञान फिर बदली खड़ी है कि नहीं, इनका पूर्वज कोई और है। जबकि धर्मों में साफ स्पष्ट जो चीज बोली गई वो ज्यों की त्यों थी, है और हमेशा रहेगी। धर्म का सच कभी नहीं बदलता। हमारे धर्मों में पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने, संत महापुरुष गुरुओं ने जो लिखा था सच था, सच है और सच ही रहेगा। पर धर्म कभी नहीं बदलती, उनमें सच था और सच है। तो ऐसे पाक पवित्र धर्मों की चर्चा करेंगे। तो आज का जो भजन नज्म है, जिसपे रूहानी सत्संग होने वाला है, और वो भजन है जी, नज्म है, कीमती है ये समा इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा, देखे जो सब नाशवा। समय और समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करती। समय ना तो कभी किसी के लिए रुका है और समय ना कभी किसी के लिए रुकेगा। समय चलता रहता है। जो आलस्य में पड़ जाया करते हैं वो
अपना नुकसान खुद कर लिया करते हैं। समय वो जंगली घोड़ा है जिसके गर्दन के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पर पूंछ पकड़ के नहीं रोका जा सकता। कहने का मतलब, समय से पहले अगर आप तैयार रहते हैं तो समय के साथ साथ दौड़ सकते हैं, और अगर आप समय निकल गया पीछे पहुंचना चाहो तो फिर आप नहीं पहुंच सकते। समय की कदर कीजिए। आमतौर पे हमारे समाज में कहावत है कि बच्चा बड़ा हो रहा है। आपका बच्चा छोटा था, नेचुरली हम बोलते हैं बच्चा छोटा, बेटी छोटी, बेटा छोटा, बड़ा हो गया। लेकिन संत, रूहानी फकीर इसके उल्ट कहते हैं, नहीं, तेरा बच्चा छोटा हो गया। कैसे? मान लीजिए एक बच्चे की उम्र 60 साल, आज से 10 साल पहले वो 10 साल का था, बाकी उम्र थी 50 साल, शेष उम्र। आज वो बच्चा 20 साल का हो गया, मां बाप कहते हैं बड़ा हो गया, संत कहते नहीं, छोटा हो गया। पहले 50 बकाया थी, अब 40 बकाया रह गई। क्योंकि जो भी सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल गुजरता है वो आपकी कुल उम्र में से कम होता चला जाता है। आप मानो ना मानो,